10 लाख रुपए लिए क्यों? बोलो ना दीदी। सुमा, हमने उनसे बेवजह पैसे नहीं लिए थे। अब इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। इसके बारे में मैं फिर कभी बताऊंगी तुम्हें, लेकिन तुम स्नेहा को इस बारे में कुछ मत बताना। इसीलिए पुरसे ने हमें फोन किया था, शायद इस बारे में बताने के लिए फोन किया होगा। उसने स्नेहा दीदी को भी फोन किया था। नहीं दीदी, अब मुझे मत रोको, मैं बताकर ही रहूंगी। सुमा, सुमा! हेलो। ए काली, कहाँ हो? चल यार, पत्ते खेलने चलते हैं। ए कमल, आज मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम लोग खेल लो, ठीक है? ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ, वो कैश नहीं है रे। झूठ मत बोल। उस दिन मेरी गाड़ी लेकर 10 लाख रुपए लूट कर लाया था ना, और अब बोल रहा है पैसे नहीं है। यही यहाँ वहाँ 10 लाख की बातें मत किया कर तू। मैं आता हूँ थोड़े पैसे लेकर, अब रख फोन। ठीक है, रखता हूँ। अरे, अरे सुन तो। अरे रुक जा। अरे रुक, चोर! अरे रुक जा, अरे रुक। अरे ये तो वही आदमी है जो मेरे पैसे चुरा कर ले गया था। अरे कोई पकड़ो इसे। चोर, चोर! क्या हुआ भाई, क्या हुआ इधर? पद्मा दीदी का एक्सीडेंट हो गया है। पद्मा जी? हाँ हाँ। अरे स्नेहा दीदी फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? दीदी
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। 1 मिनट रुको। हेलो दीदी, यहाँ पर पद्मा आंटी का एक्सीडेंट हो गया है। माँ, स्नेहा, दीदी क्या हुआ है? भाई, भाभी आ गई। स्नेहा क्या हुआ है बोलो ना। दीदी किसका फोन था? क्या हुआ है? दीदी कहाँ जा रही हो? भाई, स्नेहा आखिर हुआ क्या है? एक मिनट, रुको रुको। दीदी, माँ का एक्सीडेंट हो गया है। दीदी क्या बोल रही है? किसने बताया? क्या हुआ है? चलिए मेरी गाड़ी में चलते हैं, चलिए चलो। स्नेहा मैं भी चलती हूँ। नहीं दीदी, सुमा तुम यही रुको। माँ को कुछ भी नहीं होगा, मैं जाकर देखती हूँ। अब जल्दी चलिए। हटो माँ। माँ, माँ क्या हुआ माँ? माँ, घबराइए मत, अब सब ठीक है। स्नेहा मुझे कुछ भी नहीं हुआ है बेटी, बस जरा सा चक्कर आ गया। तुम ऐसे क्यों घूमती रहती हो माँ? चलो उठो, पहले हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ माँ, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, चलिए माँ। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हो जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। किसी ने फोन पर मुझे बताया कि एक्सीडेंट हो गया है तुम्हारा, कुछ हुआ तो नहीं ना? अगर ये नहीं होते तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती बेटी। भगवान की तरह आकर मुझे बचा लिया। ठीक है माँ, चलो घर चलते हैं।
ऐसे किसी को बिना बताए कहाँ चली गई थी तुम माँ? मंदिर गई थी बेटी। संभल कर तो जा सकती हो ना तुम? अगर कुछ हो जाता तो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटी। जो लड़कियां अपनी माँ को प्यार करती हैं, वो अपने पति को पलकों पर बिठा कर रखती हैं। माँ, आगे से अगर कहीं जाना हो तो बता कर जाया करो। हर बार ऐसा क्यों करती हो? पद्मा दीदी, थोड़ा पानी और दो। सुबह से बिना कुछ खाए पिए खाली पेट घूम रही हो, इसीलिए तुम्हें चक्कर आ गया क्या? कुछ भी नहीं खाया है? आज व्रत है क्या माँ? क्यों ऐसे अपनी तबीयत खराब कर रही हो? माँ, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? नहीं बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सहाना। जब मुझे चक्कर आ रहे थे तब उसी समय इसने मेरी मदद की। बहुत बड़ा उपकार किया बेटा। थैंक्स। दैट्स ओके। इस माहौल में दीदी को कैसे सब सच बताऊं? उठो माँ, पहले चलकर कुछ खा लो। क्या पद्मा दीदी, तुम पूरे गांव को खाना खिलाती हो, खुद भूखी रहोगी कैसे चलेगा? चलो चलकर खाना खा लो। मुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा। बहुत धूप थी ना, इसलिए शायद मुझे चक्कर आ गया होगा। माँ के मंदिर में जाकर उसके सामने हाथ जोड़कर फिर कुछ खाना खाऊंगी, ठीक है? माँ, जाओ, सब लोग जाओ, जाकर खाना खा लो। जाओ सब। मास्टर जी, देखिए, ये मत सोचिए कि मैंने आपसे बातचीत करने के लिए या फिर आपसे दोबारा मिलने के लिए आपकी माँ की मदद की है। मुझे पता है कि मैंने आपका दिल दुखाया है। आई एम सॉरी। मैं चलता हूँ।
माँ, आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो बेटा। कल की पंचायत के बारे में पता चला है। माँ, अगर आप 10 लाख देंगी तभी आप अपने घर को बचा सकती हैं, है ना माँ? वो पैसे मैं आपको दे दूंगा। अब तो हाँ कह दीजिए। सिर्फ पैसों की बात नहीं है बेटा। तुम हर बार मदद करने के लिए आगे आ जाते हो। तुम्हारे इस स्वभाव के लिए देवी माँ तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। पैसों की जरूरत नहीं है, इसका क्या मतलब है माँ? कहाँ से शुरू करूं बेटा? सब मेरी किस्मत का खेल है। कल जो कुछ होना है वो तो होकर ही रहेगा। अब ये देवी माँ ही सब संभालेंगी। इस पर भरोसा रखकर कल मैं पंचायत में शामिल होंगी। अब वहां जो होगा देखा जाएगा। माँ, छोटी छोटी खुशियों के चक्कर में जो कुछ मेरे हाथ में था वो भी चला गया। ये बात हमें पंचायत तक ले जाएगी, ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन नसीब तो देखो, इतने दिनों तक नजर ना आने वाला चोर आज मुझे सामने ही दिख गया। उसे पकड़ने के चक्कर में मैं ही चक्कर खाकर गिर गई। भगवान के खेल को कोई नहीं समझ सकता। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये देवी माँ मेरी मदद जरूर करेंगी, करके ही रहेंगी। मेरा विश्वास अटल है बेटा। हाँ। माँ, क्या कहा? चोर मिल गया? कौन सा चोर? माँ, खाना खाने चलो ना माँ। माँ, कौन सा चोर है बताइए ना। वही चोर जिसने हमारे 10 लाख रुपए छीन लिए थे। पैसे खोने की शिकायत हम पुलिस स्टेशन में दर्ज करने गए थे, लेकिन उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी बेटा। उन्होंने बेइज्जत करके वापस भेज दिया। $10 लाख तुम्हारे पास आए कहां से? मेरे पति ने दिए थे साहब। लोग कह रहे हैं कि तूने 3 लड़कियां पैदा की, इसीलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। और अब ये नया पति कौन है? तुम होटल चला रही हो या लड़कियों का इस्तेमाल किसी और काम में कर रही हो? हेलो जीवन,
भाई को तुमसे अभी बात करनी है, जल्दी आओ। भागवती बहन के सामने अगर हमने पैसे खो जाने का जिक्र भी किया तो वो राजेश्वरी कहेगी कि हम लोग ही झूठ बोल रहे हैं बेटा। हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है, हम कैसे साबित करेंगे? आप बिल्कुल चिंता मत करो माँ। आपने ही कहा था ना कि अब सब देवी माँ ही संभाल लेंगी, वैसा ही होगा। लेकिन माँ, पंचायत के बारे में आपकी बेटी स्नेहा को पता भी है या नहीं? वैसे भी कल तो पता चलेगा ही ना, तब क्या करेंगी आप? जीजा जी, जीजा जी, कहाँ हो जीजा जी? जल्दी आओ जीजा जी। ये सब क्या है? आइए जीजा जी, पार्टी करते हैं। तेरी बहन को पता चल गया तो अर्थी निकल जाएगी। अरे ये क्या है काली? हे भगवान, शराब अब घर पे भी लाने लगा? ये तूने कब से शुरू किया काली? जीजा ने ही सिखाया होगा। राजी, तुझे क्या लगता है कि तेरा भाई अभी भी बोतल से दूध पीता है? बहुत बड़ा हो गया है ये। रे काली, तू भी पीता है क्या? अरे दीदी, तू भी पीता है क्या? ये मत पूछिए, मैं क्या जीजा जैसा हूँ? जहाँ दारू मिली वहाँ बैठ गया। मैं तो अपनी सेहत के लिए ले रहा हूँ दीदी। यहाँ पे देखो, देसी देसी लेकर आया हूँ मैं। इसमें कोई केमिकल डाला ही नहीं है दीदी। वो दीदी, हमारे गांव में ही बनता है ये, चाहे तो आप भी पी सकती हैं। कल चाहे कुछ भी हो जाए, पंचायत हम ही जीतेंगे, इसीलिए पार्टी करने के लिए लेकर आया हूँ। नहीं चाहिए तो बोल दो ना, मैं लेकर जाता हूँ। चलो उठाओ, इसे फेंक देते। हाँ हाँ, रहने दे रहने दे। जीत की खुशी में पी रहे हो ना, चल पी ले, इधर ही पी लो। हाँ, थैंक्स दीदी।